हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस खुशखबरी के बाद ज़रूर बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं DSSB की तरफ से हमारा MTS की वैकेंसीज आ चुकी हैं, हमारा नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है। तो आज हम आखिर इसमें क्या एलिजिबिलिटी होने वाला है, कौन कौन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज रहने वाली है, क्या इस फॉर्म की फीस रहने वाली है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, इन सभी पे चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे भाई, यहाँ पर आपकी वैकेंसी जो नोटिफिकेशन आया है DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसकी अगर मैं बात करूं डेट जो है आपकी अभी 17 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये जाएगा आपका 15 जनवरी तक। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टाइम याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ 11:59 यानी कि 15 तारीख को 12 बजे तक ही आपकी साइट खुली रहेगी, उसके बाद ये साइट बंद हो जाएगी। पर कोशिश करिएगा कि आप पहले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्वर डाउन होता है, वेबसाइट में ग्लिच होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ओके, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं और किसके लिए कितनी पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पोस्ट कोड लिखा होता है जो कि आपको फॉर्म फिल करते टाइम आगे आपको काम आता है। ठीक है, नेम ऑफ आप पोस्ट देख सकते हैं MTS की आपकी वैकेंसी है। और नेम ऑफ डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, एक्साइज एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्सेस डिपार्टमेंट है जो आपका, उसमें आपका अनरिजर्व्ड के लिए 14 वैकेंसीज हैं, OBC के लिए आपकी 8 वैकेंसीज रहने वाली हैं यहाँ पर, और SC के लिए 4 हैं, ST के लिए 2 हैं, EWS के लिए आपकी 3 हैं। ठीक है, टोटल आपकी वैकेंसीज जो है इसमें 31 वैकेंसीज रहने वाली हैं। लेबर डिपार्टमेंट जो होता है इसमें भी सेम देखो, अनरिजर्व्ड में 33 है, यानी टोटल इसमें 93 वैकेंसीज है। और मेरे हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपकी, अच्छा ओके, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव में 99 भी है। ठीक है, तो यहाँ अगर देखो ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट जो होता है उसमें आपकी 6 वैकेंसीज हैं। आप अपने उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किसमें कितनी है। इन सभी का पे लेवल जो होने वाला है वो एक पे लेवल 1 रहेगा, यानी कि आपकी सैलरी स्टार्टिंग जो है वो 25 से 30 के बीच रहने वाली है। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो आप पब्लिक या डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की जो है ये भी आपकी 9 वैकेंसीज होने वाली है। NCC डिपार्टमेंट में 68 रहने वाली है। ठीक है, जितनी ये देखो यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसीज है। रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है कुछ 23, आपकी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की जो है 99 है। ठीक है, और देखो यहाँ पर अच्छी खासी डेवलप डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। देखिए 231 है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल के ही लिए यहाँ पर देखो 100 है। ठीक है, उसके बाद आपका बाकी सभी है 77 है, फिर 3 है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स में आपकी 57, टोटल 140, यानी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ 2 वैकेंसीज जो आपकी रहने वाली इन डिपार्टमेंट्स में आपकी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। ठीक है, टोटल जो वैकेंसी आई है 714 आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। तो आप एक एक को अपने अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, या फिर मैं कहूँ जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसको आप ज़रूर से ज़रूर थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, वहाँ पर मैं ये PDF आपको शेयर कर दूंगी। ओके, फॉर्म डेट याद रखिएगा कि 15 जनवरी इसकी आखिरी दिन रहने वाला है। तो आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आप जो है 15 जनवरी से आप इसको बहुत पहले ही इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं कि आखिर इसमें और क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई है उनको। अब देखो यहाँ पर जो है पोस्ट वाइज आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है उसकी बात की गई है। ठीक है, तो आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक्साइज एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्सेस डिपार्टमेंट क्या है, इसमें कितनी वैकेंसीज है, तो देखो इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 14 है, OBC के लिए 8 है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 2 है, EWS के लिए। अब टोटल 31 इसमें वैकेंसीज है। कितनी टोटल है, तो आप कहेंगे इसमें टोटल 31 है। और इसी की अगर मैं बात करूँ, आपके लिए मर्टिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास माना गया है। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो आपका क्या मांगा है, मर्टिकुलेशन, यानी कि भाई यहाँ 10th मांगा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, एज लिमिट और सभी में जो है सेम ही रहने वाला है, क्वालिफिकेशन सेम है, एज क्राइटेरिया सेम है। आप यहाँ सैलरी अगर देखो, सभी की पे लेवल जो है 1 था, यानी कि यहाँ 18,000 है, पर कुल मिला के आपके इन हैंड जो है अच्छा खासा आ जाता है, 25 तक आ जाता है। ओके, ठीक है,
अगला देखिए, लेबर डिपार्टमेंट में जो है आपके टोटल वैकेंसीज 93 हैं, सेम है। मर्टिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन आपका सेम ही रहेगा और पे लेवल भी सेम था। एज क्राइटेरिया भी सेम रहने वाला है यहाँ पर। और अगर अगले ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ, 6 टोटल वैकेंसी है इसमें और सेम आपका क्या है, आपका यहाँ पर एज क्वालिफिकेशन सेम आगे गई है। एज क्राइटेरिया यहाँ भी सेम रहने वाला है। एज रिलैक्सेशन जो है वो सेम मिलता है सभी एग्जाम्स के लिए, यानी कि अगर हम बात करें ओबीसी के लिए मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन और ईडब्ल्यूएस के लिए जो SC ST के लिए जो होता है वो आपका सिंपल 5 साल का होता है। ये सेम क्राइटेरिया जो होता है हर एग्जाम में फॉलो होता है, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो है आपका, ठीक है, इसमें टोटल वैकेंसीज 9 रहने वाली हैं, सेम ही है, सब कुछ आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है। ओके, इसमें सारी ही जो आपकी एलिजिबिलिटी है सबका सेम है, तो आप एक बार इसको अपने उसके अकॉर्डिंग भी एक बार पढ़ सकते हो। देखो जैसे कि ये है रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में है 23 वैकेंसीज हैं। अब अगर मैं बात करूँ आपसे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो है 99 वैकेंसीज है और सभी का जो आपका एलिजिबिलिटी है वो सेम रहने वाली है, कुछ भी किसी भी एग्जाम में अलग नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक वैकेंसी पे, जितनी भी डिपार्टमेंट है इसमें, जितनी भी डिपार्टमेंट पे वैकेंसीज निकली है या कौन से डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, अगर आप चाहते हो उस बारे में जानना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं उस पर भी वीडियो लेकर के आऊँगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज है, एजुकेशनल, यानी जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि आपका मर्टिकुलेशन होना चाहिए, आपकी एज जो है 18 to 27 अगर मांगी गई है तो उतनी एज होनी चाहिए। रिलैक्सेशन आपको आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलता है, यानी आप जब बात करते हैं ओबीसी को मिल जाता है 3 साल का, SC ST को मिल जाता है आपका 5 साल का, तो सेम ही चीज़ रहेगी। और अप्लाई कैसे करना है, सिंपल, आपको जो उनके वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर देना। अगर आप वेबसाइट भी चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक लगवा दूंगी, ठीक है। फीस क्या रहेगी देख लीजिए ध्यान से। फॉर्म की जो फीस रहने वाली है वो रहेगी आपकी 100 रुपीज़, ठीक है। यानी कि देखिए 100 ओनली है सभी के लिए। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग्स टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD, एक्स सर्विसमैन जो कैटेगरी, इन सभी के लिए सेम है, ठीक है, सबके लिए सेम रहने वाली है। अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस। Tier 1 होगा इसमें आपका, ठीक है, Tier 1 है। इसमें देख लीजिए क्या होता है आपका। सबसे पहली चीज़ कि आपका ये 2 घंटे का पेपर रहने वाला है और इसमें आपका टोटल 200 क्वेश्चन आएगा। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, हर सब्जेक्ट से आपका 40 क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। जैसे आप बात कर सकते हो, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस आएगा जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपका रीजनिंग आ जाएगा, आपका मैथमेटिक्स है इसमें, आपका इसी में लैंग्वेज दोनों है, इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही लैंग्वेज रखा जाता है, बट यहाँ पर दोनों ही है, तो याद रखिएगा कि आप यहाँ पर दोनों ही लैंग्वेज की जो है आपका अच्छा खासा पकड़ होना चाहिए और दोनों ही लैंग्वेज आपसे पूछे जाएंगे। और ईच जो आपका क्वेश्चन है वो 40 का होगा, मैं यानी ईच सब्जेक्ट से आपका 40 मार्क्स का पूछा जाएगा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। सॉरी, चलिए आगे देखिए। सो यहाँ पर देखिए स्किल टेस्ट है, एंड्योरेंस टेस्ट। अभी ये है ना किसी किसी पे रही है, हर पोस्ट पे सारी चीज़ें नहीं है, ड्राइविंग टेस्ट वगैरह। अब जिस पोस्ट की जो डिमांड होती है, जिसका जो काम होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये स्किल टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तो ये हर एग्जाम में फॉलो होगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन वही रहने वाला है कि आपको पहले CBT क्वालिफाई करना होता है, देन उसके बाद आप क्या करते हो, नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिए इतनी ही चीज़ें हैं, बाकी इसमें कुछ और स्पेशल नहीं है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से। और हाँ, याद रखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग है। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि क्या मैम इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल हाँ जी है, 0.25 का आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। बाकी आप सभी को पता है
कि आपके पास बहुत अच्छा मौका है, बहुत बेहतरीन मौका है, इसका पे स्केल बहुत अच्छा है, वैकेंसीज अच्छी खासी आ गई हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई करिएगा और समय रहते ही करना है। 15-16 जनवरी से, आपको 15 जनवरी से पहले कर लेना है, यानी कि आप कोशिश करिए कि 10 जनवरी तक आपका ये फॉर्म जो है फिल हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत सारे ग्लिचेस आते हैं जिसको आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। ओके, बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए कि हमारे इस पोस्ट में या हमारा ये जो डिपार्टमेंट होता है उसमें क्या काम होता है, आप चाहते हैं डिपार्टमेंट वाइज अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल कोशिश करूंगी आपके उस डाउट पे लेके आऊँ। और अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म होगा, जिसे ज़रूर से ज़रूर फिल करिएगा, और सारी अपडेट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा।